हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वॉट इफ सीज़न 1 एंड सीज़न 2 के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। वॉट इफ सीरीज़ हमें मार्वल के मल्टीवर्स तो दिखाती है, जो एक वॉचर नाम का बीइंग देख रहा है। वॉचर हमें बताता है कि कैसे एक डिफरेंट डिसीज़न और एक डिफरेंट इवेंट कैसे एक नई यूनिवर्स को जन्म देते हैं, जिससे हमारा मार्वल मल्टीवर्स बना है। हमारी ये लिस्ट टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के ऊपर होगी, जिसमें हमारे सुपर हीरोज़ और सुपर विलन्स दोनों होंगे। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है थोर। इस थोर के यूनिवर्स में जब ओडिन फ्रोथ जाइंट से लड़ रहा होता है तो वो रोकी तो एसगार्ड ना लाकर वो रोफी को वापस दे देता है, जो फ्रोथ जाइंट्स का राजा और रोकी का असली बाप भी होता है। जिसके कारण जो हमारा थोर होता है वो अकेले बड़ा होता है और वो बिगड़ जाता है। तो वो हर अलग अलग प्लैनेट में जाकर वो बस पार्टियां करता रहता है। जब वो एक दिन अर्थ पर आता है तो उसकी फ़ाइट कैप्टन मार्वल से होती है, जिसके कारण वो फर्स्ट फाइट में तो थोर आराम से जीत जाता है, और सेकंड फाइट में जब कैप्टन मार्वल फुल पावर पर होती है थोर को जब भी नहीं हरा पाती, जिसमें हमारा थोर फुल पावर भी यूज़ नहीं करता। आप समझ ही सकते हो कि कितना पावरफुल है ये वाला थोर। इस वाले थोर को कैप्टन मार्वल के अटैक से भी कुछ होता नहीं है। इस थोर ने इन्फिनिटी अर्ट्रॉन के वार को भी झेल जाता है, जो कि बस 3 कैरेक्टर ही झेल पा रहे थे उस फाइट में। हमारी इस लिस्ट का अगला मेंबर भी एक एसगार्डियन है, जो थोर का बाप है और फादर ओडन। इस यूनिवर्स में जब हेला ओडन के खिलाफ चली जाती है, तो जब ओडन हेला को हेल में ना बंद कर हेला को अर्थ पर भेज देता है और उसकी सारी पावर भी छीन लेता है, जैसे कि हमारे मेन यूनिवर्स में थोर के साथ करता है। फिर ओडन जब अर्थ पर जाता है तो टैंग लिंग लेने और जो मैंडेरिन के पास होती है, ओडन फाइट करता है दोनों हेला और मैंडेरिन। ये वाली हेला जियांग ली से एरिगेंट टाई ची सीख चुकी है, जो कि हमारे मेन यूनिवर्स में शांग-ची और शान-ची की मार्क को आता है। बस ये वाला टाई ची टारू के लोग ही कर सकते हैं, पर इन दोनों को बड़ी आसानी से ही ओडन हरा देता है। ओडन के पास इस यूनिवर्स में ओडन के पास गन गिर भी है, जो कि एक इतना पावरफुल वेपन है जो एक ही ब्लास्ट में एक पूरे अर्थ को ही तबाह कर सकता है। और ये ओडन पूरे 9 गेम्स तो जीत चुका है और ये उनका प्रोटेक्टर भी है। तो आप समझ ही सकते हो ये कितना पावरफुल ओडन है। पर इस ओडन की वैसे ज़्यादातर पावर दिखाई नहीं गई है, पर जब भी हम सोच चलते हैं कि ये वेपन और इसके पास ओडन फोर्स भी है, तो ये इस लिस्ट में 9 नंबर पर तो होना ही चाहिए। आप समझ ही सकते हो कि इस लिस्ट में हमारे जो सबसे कमज़ोर कैरेक्टर है वो एसगार्डियन ही है। तो हमारे आने वाले कैरेक्टर कितने पावरफुल होंगे। हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो 8वें नंबर की जगह लेता है। उसका नाम है ज़ोंबी स्कारलेट विच। ये एक ऐसे यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है जहाँ पर हमारे सारे सुपर हीरो ज़ोंबी बन चुके हैं। कुछ ही सुपर हीरो है जो ज़ोंबी नहीं बने इस यूनिवर्स में। उनमें से हमारी जो स्कारलेट विच है वो ज़ोंबी बन चुकी है। इस स्कारलेट विच की एक ऐसी पावर भी है, जैसे कि हेला जो है हमारी, वो मरे हुए लोगों को ज़िंदा कर देती है ज़ोंबी टाइप। ये वाली स्कारलेट विच भी ज़ोंबियों को कंट्रोल करने की पावर रखती है, और इसके पास तो केओस मैजिक भी है। इस स्कारलेट विच को इन्फिनिटी अर्ट्रॉन को मारने में पूरे इतना बड़ा ब्लास्ट करना पड़ा था कि पूरी गैलेक्सी ख़त्म हो गई थी। तो आप समझ सकते हो ये कितनी पावरफुल स्कारलेट विच है। वैसे कि इसके पास डार्क होल्ड और केओस मैजिक का फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाती, क्योंकि इसके पास दिमाग नहीं है, क्योंकि ये एक ज़ोंबी है। पर जब भी ये हम इसे 8वें नंबर पर रख सकते हैं, क्योंकि इसके पास केओस मैजिक और मरे हुए ज़ोंबियों को कंट्रोल करने की पावर है। अब लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है ईगोर स्टार रोड। इस यूनिवर्स में जब योंडो स्टार रोड को लेने जाता है तो वो स्टार रोड को अपने पास ना रखकर ईगो को ही दे देता है। जब ईगो स्टार रोड की सारी पावरें जगा देता है तो ईगो स्टार रोड को अर्थ पर भेज देता है, पर स्टार रोड अर्थ माइटियस हीरो के साथ मिलकर ईगो से लड़ाई करता है। ईगो बड़ी आसानी से ही स्टार रोड की टीम अर्थ माइटियस हीरो तो हरा देती है, पर स्टार रोड आकर अकेला ही ईगो को हरा देता है। ये दोनों एक सेलेस्टियल बीइंग्स है जो मार्वल मल्टीवर्स में बहुत पावरफुल स्पीसीज में होते हैं।
ईगो की वैसे मेन पावर तो एनर्जी मैनिपुलेशन है, पर इन दोनों के पास बहुत सारी अलग अलग पावरें भी होती है। एक सेलेस्टियल के पास इतनी पावर होती है कि वह पूरे एक गैलेक्सी को तबाह और बना सकता है, तो इन दोनों की पावर भी आप उतनी ही समझ सकते हो। वैसे इन दोनों की इतनी पावर दिखाई नहीं गई है, बस ईगो अर्थ पर आकर पत्थरों के कुछ अपने डुप्लीकेट बना रहा था, पर जब भी पीटर क्विल आ जाता है तो वह एक ही एनर्जी ब्लास्ट में ईगो की पावर यूज़ कर उसके ऊपर ही मारकर ईगो को ख़त्म कर देता है। हमारी लिस्ट में छठे नंबर पर एकदम न्यू कैरेक्टर है जो कि नई मार्वल कॉमिक्स में आई है, नई मार्वल मूवीज़ में। ये सीज़न 2 के एपिसोड 6 में दिखाई गई है। इसका नाम है काहौरी। इसे टेसरेक्ट क्यूब से पावर मिली है जो सेम स्पेस स्टोन जैसी ही पावर है। ये मल्टीवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकती है। इसके पास सुपर स्पीड है। ये एक बहुत पावरफुल शील्ड बना सकती है। ये ग्रेविटी कंट्रोल भी कर सकती है और पता नहीं कितनी पावर है, वह बाकी पावरें दिखाई नहीं गई है हमें। ये इसकी वैसे फुल पावर हमें सीज़न 2 के एपिसोड 9 में दिखाई गई है, जब इसने मियोनीर और टैंग रिंग के साथ मिलकर और कैप्टन कार्टर के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम को हरा ही डाला था। ये एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के सेंटम इन्फिनिटम से भी भाग गई थी और डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम इसे ढूंढ भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम को कैप्टन कार्टर की मदद लगी थी इसे ढूंढने में, और ये एक बहुत समझदार कैरेक्टर भी है। इसने किलमोंगर इन्फिनिटी को बड़ी आसानी से ही डिफीट कर दिया था उसके ही कवच से उसे बाहर निकाल कर, और ये ज़ॉम्बी स्कारलेट विच से भी बड़ी अच्छी फाइट दी थी और उसे हरा भी डाला था। तो आप समझ सकते हो ये एक न्यू कैरेक्टर कितनी पावरफुल है। अब हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है हेला, दी गॉडेस ऑफ लाइफ। ये हेला गॉडेस ऑफ डेथ नहीं है। ये हेला उसी यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है जिसमें हमारा ओडिन का जो हमारी लिस्ट में 9th नंबर पर है। ये हेला को ओडिन ने अर्थ पर भेज दिया था और उसकी सारी पावरें छीन ली थी। जब हेला मैंडेरिन से मिलती है और मैंडेरिन से किले से भागकर टारू में जाकर जियांगरी से एरिगेन टाइची सीख जाती है। एरिगेन टाइची बस जो हमारा मेन यूनिवर्स में उसमें टालू वाले ही कर सकते हैं, जिसकी मदद से इसने मैंडेरिन और एरिगेन टाइची की मदद से अपने ओडिन को बहुत अच्छे से फाइट दी थी और हरा भी डाला था। पर ओडिन ने चालाकी से हेला को मारने की कोशिश करी। जब हेला के पास हेला की वापस पुरानी पावर आ जाती है और नई पावर भी आ जाती है, जिससे हेला गॉडेस ऑफ लाइफ बन जाती है। हेला बड़ी आसानी से गनगिर के अटैक तो झेल कर उसके अटैक तो वापस ओडिन पर ही भेज देती है। आप इसे हेला को वाइट हेला भी कह सकते हैं क्योंकि अब ये अच्छी हो चुकी है। जो हमारे आने वाले रिश्ते 4 कैरेक्टर्स है वो आप मार्वल मल्टीवर्स के पूरे सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे 4थे नंबर पर आता है वॉचर, जो हमें व्हाट इफ सीरीज़ की कहानियाँ सब सुना रहा है। ये एक 5th डायमेंशन बीन है जो सब कुछ देख सकता है और सब कुछ सुन सकता है, पर कुछ कर नहीं सकता क्योंकि इसने अपने आप से ही कसम दी हुई है कि इसे कुछ छेड़ना नहीं है। पर जब इन्फिनिटी अर्ट्रॉन इसके पास आ जाता है तो ये उससे लड़ता है और बहुत अच्छी फाइट देता है, जिसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन भी होते हैं। ये बड़ी आसानी से 6 इन्फिनिटी स्टोन के अटैक तो झेल लेता है और इन्फिनिटी स्टोन अर्ट्रॉन इतने पावरफुल अटैक मार रहा होता है कि रियलिटी शैटर ही हो रही होती है, पर ये बचाकर डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के पास चला जाता है। अब इसकी पावरें ज़्यादा दिखाई तो नहीं गई है, पर इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जो गॉड लाइक है। इसके पंचिस में इतनी पावर है कि ये शैटर कर सकता है रियलिटी को, ये कहीं भी मल्टीवर्स में जा सकता है और ये इतना पावरफुल है कि 6 इन्फिनिटी स्टोन को टक्कर दे सकता है। अब हमारा 3rd नंबर का जो कैरेक्टर है वो इतना पावरफुल है, उसने पता नहीं कितने यूनिवर्स कितने प्लेनेट तबाह कर चुका है। ये हमारे वॉचर की आवाज़ और वॉचर को देख भी सकता है, और ये वॉचर को इसने इतना पेला था कि वॉचर तो भागना पड़ा था अपने डायमेंशन से। वॉचर को इसे हराने के लिए गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स बनानी पड़ गई थी। इसका नाम है इन्फिनिटी अर्ट्रॉन। यह एक ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करता है जिस यूनिवर्स में अर्ट्रॉन ने अपनी कॉन्शियसनेस विजन के अंदर डाल दी थी और विजन ने पूरे अपने अर्थ को तबाह कर दिया और सारे सुपर हीरोज़ को ख़त्म कर दिया। बस 2 ही सुपर हीरो बचे थे इस यूनिवर्स में, जिसका नाम था विडो और होकाई।
अल्ट्रॉन ने पूरे न्यूक्लियर बम से पूरी अर्थ तबाह कर दी थी। फिर उसके बाद जब वो तबाह कर देता है तो इस यूनिवर्स में थानोस आ जाता है। थानोस तो अल्ट्रॉन ऐसे बीच से चीर देता है जैसे कि वो रबड़ हो, और सारे इन्फिनिटी स्टोन लेकर वो पूरे यूनिवर्स को तबाह करने निकल जाता है। वो 70 to 80% यूनिवर्स तबाह कर देता है बड़ी आसानी से। जब वो सुनता है, जब वोचर उसके पीछे बोल रहा होता है तो वो सुन लेता है और उसके डायमेंशन में चला जाता है, और वोचर तो लड़ाई करने लग जाता है। वोचर बस बचा कर वहाँ से भागकर डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के पास चला जाता है। ये इन्फिनिटी अल्ट्रॉन हमारे गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स तो बस मार ही चुका होता है अगर हमारी विडो आर्मिन जोरा वाले AI को अल्ट्रॉन के अंदर इंसर्ट नहीं करती। फिर हमारा अल्ट्रॉन हार जाता है इससे। अब जो हमारा अगला कैरेक्टर है उसके पास भी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर है, जिसका नाम है कैप्टन कार्टर इन्फिनिटी। ये हमें सीज़न 1 के एपिसोड 1 में दिखाई जाती है, जिसके यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स ना बनकर कैप्टन कार्टर बनती है। यह हमें गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स में भी दिखाई जाती है, जिस टीम ने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को हराया था। पर ये कैप्टन कार्टर इन्फिनिटी जब बनती है जब हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम सारे सुपर हीरो सुपर विलन्स को फौज में डाल रहा होता है अपना यूनिवर्स रिवाइव करने के लिए। तो इसके पास कोई चारा नहीं होता कि इन्फिनिटी स्टोन यूज़ करता कैप्टन डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम को हराने के अलावा। पर डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम जब भी नहीं हार रहा होता तो हमारे जो बाकी सारे जो फौज में सुपर हीरोज और सुपर विलन जा रहे होते हैं वो अपने वेपन से इस कैप्टन कार्टर इन्फिनिटी को दे देते हैं, जो सबसे पावरफुल बींग्स में से बन जाती है उस समय। इसके पास हेला का हेलमेट, एक हल्क जिसके गामा रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, उसके पास थोर की पावर है, और हेला की पावर है उसकी शॉर्ड, और क्या पता नहीं कितने अनगिनत हथियार होते हैं इसके पास। इतनी पावर होती है इसके पास, इसको समझ में भी नहीं आ रहा होता कौन कौन सी यूज़ करें। पर ये जब भी कैप्टन डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम को हरा नहीं पाती, फिर ये एक मुक्के में अपने सारे 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन को लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम को पंच मारती है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के सारे डेविल्स बाहर निकल जाते हैं। तो आप समझ सकते हो ये कितनी पावरफुल है। इसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन और पता नहीं अनगिनत वेपन्स होते हैं। अब हमारी लिस्ट में मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर आ चुका है, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उसके सामने इन्फिनिटी स्टोन भी फीके लग रहे थे। इसके सामने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन भी बेवस हो गया था कि कैसे मारे गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स को। कैप्टन कार्टर की पावर भी इसके सामने कुछ काम नहीं कर रही थी। इसका और कोई नाम नहीं, इसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम। ये एक ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करता है जिस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ न जाकर क्रिस्टीन चली जाती है, जिसके कारण ये क्रिस्टीन तो बचाने के चक्कर में इतना पावरफुल हो जाता है कि अपने ही यूनिवर्स तबाह कर देता है, और उसमें क्रिस्टीन भी तबाह हो जाती है और ये एक बस पॉकेट डायमेंशन में फंसा रह जाता है। वोचर को भी इसकी मदद लेनी पड़ी थी इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को हराने के लिए। अब इसकी अगर पावर की बात करें तो इसके पास टाइम स्टोन और 500 साल की नॉलेज और मैजिक है। ये इतना पावरफुल है कि ये सारे इन्फिनिटी स्टोन के अटैक को रिपेयर कर पा रहा था, और एक गैलेक्सी ब्लास्ट अटैक तो ये ऐसे खा गया था जैसे कोई टॉफी हो। इसने गंगील को भी एब्जॉर्ब कर लिया था, और ये अटैक तो ऐसे मार रहा था कि इन्फिनिटी के 6 स्टोन्स भी फीके पड़ रहे थे इसके सामने। इसको एक कैप्टन कार्टर इन्फिनिटी और काहोरी विग मियोनी और टैंग रिंग्स भी नहीं हरा पाए थे जब तक ये खुद हार मानकर फौज में गिर नहीं गया था। इसके पास इतनी पावर की थी, इसने अपनी डेविल्स की पावर त्याग कर अपना ही यूनिवर्स रिवाइव कर दिया था, जिस यूनिवर्स को रिवाइव करने के लिए इसे पता नहीं कितने इन्फिनिटी स्टोन और कितने पावरफुल कैरेक्टर चाहिए थे। आज की हमारी लिस्ट यहाँ ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट करना, और जिस कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसके ऊपर मैं एक नई वीडियो बना कर ले आऊँगा। ऐसी वीडियो और देखनी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।